करिश्मा सिंह उठिए, छोड़ो, करिश्मा सिंह उठिए, करिश्मा सिंह उठिए, दैट्स एन ऑर्डर। चलो चीते संतु हम निकल रहे हैं। और हाँ चीते, खुली आंखों से सोना। हाँ ठीक। गुड नाइट संतु जी। हाँ। गुड। आप अभी तक मुंबई नहीं गई? और करिश्मा मैडम, आप ठीक तो है ना? क्या ये मैडम, ये क्या हो गया है आपको? मैडम हाँ आप ठीक तो है? आप सही कहती है, ये लड़की जब भी आपके साथ रहती है ना कुछ मुसीबत खड़ी कर ही देती। और भीड़ भी तो देखो कितनी हो गई। मैडम सर की वर्दी अभी तक नहीं उतार के रखी। सही कहती हैं आप, खुद को ना मैडम सर समझने लगी है ये मैडम सर है। क्या? हाँ, ये मैडम सर है, हमारी एसएचओ हसीना मलिक, यही हमारी मैडम सर है। हे भगवान, आप कौन सी नई गुट्टी पिला दिया आपको? हाँ, कौन सा नया प्रपंच रचा दिया जो आपका सर फिर से घूम गया है और कह रही हैं आप ये मैडम सर है? जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? हाँ, अरे ये यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ रहे और हमसे रोज के 2500 हड़प ले, मगर हम नहीं देने वाले पैसे। हाँ और हाँ। क्या फिर से आपका ये सब नाटक शुरू हो गया? अरे कौन जन्म का बदला ले रही हैं भाई? काहे हम लोग के भावना के साथ इतना ज्यादा खेल रही हैं आप? ये हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पर बॉम्बे चली जाइए। ये मैडम, हमारे जाने से पहले आप सबने हमारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, जिसमें हम शरीक तो नहीं हो पाए, लेकिन एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजा था। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। चलिए आज वो मैसेज हम खुद ही सुना देते हैं। आप सब खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। क्या लगा आपको कि आप हमारी पीठ पीछे चुपके चुपके हमारा ही बर्थडे सरप्राइज प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए हमने पहले ही ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया आप सबको सरप्राइज करने के लिए। दरअसल जो बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा। थैंक यू। थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। हमारी अम्मी को लगता है कि हमारा आप सब से पिछले जन्म का कोई नाता है, और हम भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं।
क्योंकि इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी खुशियां इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहे ना तो इस वक्त, इस पल में अगर हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत खुश नसीब है जो हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबके साथ थोड़ा सा ही सही वक्त बिताने का मौका मिला। एक पल की जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिला। इसलिए प्लीज प्लीज हमसे इतना प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 प्यार करते हैं। अब यकीन हुआ हम ही आपकी मैडम सर। मैडम सर, आपके सामने खड़े थे हम, रोते थे, मरते थे, तड़पते थे, पता नहीं, लेकिन आपने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि आप मैडम सर हैं। करिश्मा सिंह, जिस दर्द से आप गुजरी हैं उसी दर्द से हर बार हम भी गुजरे। जितना दर्द आपको हुआ हमें याद करके आप सब जितना रोए उतना ही हम भी रोए, पर मजबूर थे, क्योंकि उस समय हम एक मिशन पर थे जिसके चलते हमें उर्मिला बनकर आप सबके बीच रहना पड़ा। चाहकर भी किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, आपको बता नहीं पाए कि हम ही हैं। हमेशा से आपके आसपास थे, आपके साथ थे, आपकी मैडम सर। सॉरी। सफेदी के चमकार, चिकने, ए टकलिया, ओमा, सटक चांदनी और म्हातारी आयटम। ए आईच्या गावात वडापाव। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें सवेरे सवेरे खाने से उठा कर लेके आ रहे हैं और एक ही रात बार बार क्यों लौट रहे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। हैं? बोल रहे हो कि हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर वो उर्मिला महादेव मात्रे ही है, हसीना मलिक नहीं है, और ये बात आज वो खुद कबूल करने वाली है सर। हम सब जानते हैं। हाँ सर। ठीक है, बुलाओ उन्हें। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जी, बताइए डीएसपी साहब को। क्या? वही जो तुमने हमसे कहा था। क्या कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? कल दारू के अड्डे पे। आपके कहने का मतलब है कि आप दारू के अड्डे पर गए थे? अरे हम दारू के अड्डे पे कुछ नहीं कर रहे थे, आप कर रही थी, आप दारू पी रही थी। कमाल है बुलबुल पांडे, याददाश्त हमारी गई थी और असर आप पर हो रहा है।
मतलब अब तो आप चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। आपको अभी भी हम किसी दारू के ठेके पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं क्या? अरे क्या कह रही है आप? काहे झूठ बोल रही हो? काहे फंसा रही हो हमको? सारी झूठ बोल रही है, ये तो मर चुकी है सर। मर चुकी? अरे बुलबुल पांडे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये मर चुकी हैं तो ये हमारे सामने कौन खड़ा है? उर्मिला महादेव मात्रे। सबूत क्या है? सर सबूत तो ये खुद दे सकती है सर। इन्होंने खुद हमसे कल एग्री किया था, कहा था कि ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे है सर। अरे पर ये ऐसा करेंगे क्यों? पहले बोलेंगे कि ये उर्मिला महादेव मात्रे हैं, फिर कहेंगे ये हसीना मलिक है। क्यों बोलेंगे ऐसा? अब सर ये तो यही बता सकती है। बताइए काहे आपने हसीना मलिक के मौत के राज को राज ही रखा? काहे ये उर्मिला महादेव मात्रे को यहाँ हसीना मलिक बना के स्थापित किया है थाने में? काहे 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 है? सर आप ऐसे क्या देख रहे हैं सर? सर हमरा बात का बिलीव कीजिए, ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्र ही है। डीएसपी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि काम का प्रेशर बुलबुल पांडे जी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए ताकि अपनी साइकियाट्रिक हेल्प ले सके और जब ठीक हो जाए फिर आ जाए ड्यूटी पर। सर हमरा विश्वास कीजिए। हम सब जानते हैं, अगर इसके बाद कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की और हमें खाने से उठाया तो तुम्हें सरकारी खर्चे में दिमागी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। और एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टी लो, उसके बाद आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अबे अब खड़े खड़े दीदे क्या फाड़ रहा है? अब डीएसपी साहब अपना जूता उठाकर तुझे मार मार के घसीट के गंदी नाली में तेरा मुंह डाल के बताएंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेइज्जती हुई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल निकल यहाँ से। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो? अबे नैनसुख, दरवाजा इधर है, उधर क्या देख रहा है? चल। अरे हसीना जी, Hello. वेलकम। Hi, वेलकम। आज यहाँ? वो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। अच्छा किया। कैसा फील कर रही हैं अभी आप? हाँ बहुत बढ़िया है, मगर आज सुबह से ना अचानक खट्टी डकारें शुरू हो गई। हमें लगता है कल जो हमने गोलगप्पे खाए ना, उसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ज्यादा खट्टा था, तो हमें वो खटास की वजह से शायद। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे पूछा है। ओह, मच बेटर डॉक्टर। गुड। और सडन? थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है बट नथिंग मेजर। गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है फिर हम चले। अब देखिए, आपके साथ जो हुआ है ना, उसे समझना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि आपके साथ हुआ क्या है। सब जरूरी है, मगर आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख रही हैं आप? ये आपका ब्रेन है। देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत आयशा गावात तुझा बड़ा पावात, कितनी बात एक ही बार समझाएगा रे? और ये क्या पिक्चर दिखा के हमको कंफ्यूज कर रहा है? एक बार बोल दिया ना, समझ में आ गया, बार बार क्या बोलता है रे? डॉक्टर साहब, ये क्या किया आपने? देखिए, आपके लेक्चर की वजह से हमारी अच्छी खासी हसीना मैडम फिर से उर्मिला बन गई। सॉरी, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर समझ में भी तो आना चाहिए ना हमें। और हाँ, वैसे भी समझदार को इशारा कॉपी है, एक बार बोलो तो समझ में आ गया, जास्ती बोलने का नहीं। चल मातारी। आते रहिएगा प्लीज। हाँ हाँ, हम लाते रहेंगे जी। आइविन। माँ, मैं जीतूंगा माँ, मैं पक्का जीतूंगा माँ। क्यों इतना परेशान कर रहे हो? बार बार मत करो ना फोन। परेशान कर रहा है? कौन है रे? कौन है संतु जी? किसका खाल में इतना खुजली हो रहा है? आपको परेशान कर, हमको फोन दीजिए। एक सेकंड। हेलो। नहीं 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 नहीं। अरे का रे बाबू? किसका फोन? पापा है मेरे। पापा, गुड, वेरी गुड। ये गया। जीती। सामने आओ, हमारे संतु जी को फोन कर रहा है। अरे इतना मार मारेंगे ना बेटा कि मार के तुम्हारा घुटना मुंह पर चढ़ा देंगे। संतु जी को फोन करके परेशान करता है। ना ना, नहीं, हट नहीं। हट। हमारे अंदर का किलीमंग जारो का ज्वाला जो है ना, एकदम उखड़ गया है। अभी लावा तुमको गला के दम लेगा। रे बेशरम इंसान, सामने आओ। जीती, क्या कर रहा है? मुझे फोन दे। नहीं, एक मिनट संतु जी। आऊंगा, सामने आऊंगा। क्या कर लोगे? क्या
उखाड़ लेगा, औकात दिखाएंगे तुम्हारा बेटा। बताओ ना भैया जी, पापा है मेरे। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो ज्वालामुखी है वो। बेटा डर रहे का हमसे तुम, है कि फोन पर बतिया रहा है, सामने नहीं आ रहा? सामने आओ ना, तुम्हारे मुंह में लात देकर तुम्हारे छाती पर खड़े होकर तुमको फाड़ ना दिए ना बीच से, तो फिर बोलना। आओ सामने, आ जाओ सामने। सामने आऊंगा, हाँ बताऊंगा। और बोल, क्या बोला था? क्या बताऊंगा? बताऊंगा, सामने आऊंगा और बताऊंगा तुझे। चाचा चाचा प्रणाम चाचा। हाँ हाँ बोल, क्या क्या बोल रहा था? आओ चाचा जी। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कोई बदतमीज है, घावा चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। कौन चिल्ला रहा है? आओ सॉल्व करो, सॉल्व हट करो। हट हट। कितना लोग को सॉल्व करे हम चाचा जी? अरे कब से हमें गालियां दे रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ देखो, पापा आप फोन काट दीजिए, फोन काट दीजिए। नहीं रखी। ऐसे कैसे रख दीजिए फोन? इतना परेशान किया, इतना गरियाया अंकल को, आज दो लोगों का मौत लिखा है हमारे हाथों। अंकल अंकल, फोन इनको दे दो, वो सॉल्व कर देंगे, एक्सपर्ट है वो। पुलिस वाला है, एरिया सब गुंडा लोग जानते हैं अच्छे से। जी जी लो, नहीं हम स्पीकर ऑन। जी जी, हम दीजिए दो। ये हम करते। कौन है फोन पे? कहाँ भौंक रहा है? सामने आके भौंकना, भौंकना। ले कुछ प्रॉब्लम है? दोनों फोन में काहे से हो रहा है यार? कौन है इधर? क्योंकि दोनों तरफ तुम ही हो। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो कि 100। तो वो बदतमीज इंसान तुम हो, गवार, जाहिल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोग। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, है ना? सुरन, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर। अरे चुप, माफ नहीं करेंगे बेटा हम तुझे। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं, तो मजाक करके। कि वो नहीं, वो मुंह में ऐसे लात डाल के मुंह फाड़ दो। अच्छा, मुंह में लात डाल के करो ना, करो। मजाक में बोल रहे। बात करने की तमीज नहीं है। चीता, ये कैसे, ये क्या कर दिया तूने? अरे कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देगा? ठीक ठीक ठीक। पापा ये तो है ही ऐसा, आप अंदर चलिए। अंदर चलिए आप। ऐसा ही करते हैं बदतमीज। हाँ है पापा। जाहिल। हाँ पापा है, चलिए। संतु जी। सर तुझे आराम से लेके जाना अपने पिताजी को। मित्र, तुमको पहले से पता था कि दूसरी तरफ संतु जी के पिताजी ही हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, आई नो। शाबाश। अरे तुमको मैडम सर रुकिए तो, अरे आप कहाँ रह गई थी? आपके रिपोर्ट लेने गए। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात कहें, हम आपके लिए वड़ा पाव लेकर आए। बड़ा पाव क्यों? हाँ, वड़ा पाव क्यों? आपने तो 2 मिनट के लिए हमें डरा ही दिया था, हमें लगा वापस उर्मिला आ गई। पुष्पा जी, अब उर्मिला भी तो हमारा ही एक हिस्सा है ना। हसीना से हमने डिसिप्लिन सीखा, कायदा कानून सीखा, सलीका सीखा, लेकिन उर्मिला से हमने जीने का तरीका सीखा। ये सीखा कि ना, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, मस्ती करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम सर। लल्ला के पप्पा वो भी हमें हमेशा कहते थे कि पू, मस्ती करना बहुत जरूरी है। अरे ये तो लखनऊ सुपर को हसीना मलिक है। चल मिल के आते हैं। पुष्पा जी ओवर एक्टिंग। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हीरो हैं आप हमारी। जिल्ली लाही, हम पुष्पा हैं, पुष्पा। इन्हें हुआ क्या है? वो सब बाद में मैम, जल्दी जल्दी चलिए, इनको अंदर लेकर चलिए। चलिए मैडम सर, हमारी वजह से इन्हें ये क्या हो? चलिए चलिए देखते क्या हुआ। मेरी उम्र नहीं है शादी की, मुझे नहीं करनी शादी। बस क्या करेगी फिर? बस्ता टांग कर स्कूल जाएगी? हंस 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 ले, हंस ले, हंस। बेटा देख, यही उम्र होती है शादी की सही, समझी? थोड़ा वक्त और गुजर गया ना तो फंगस वाले लड़कों से काम चलाना पड़ेगा। छी, आप कुछ भी बोलते हो पापा, मुझे शादी नहीं करनी, बस शादी तो करनी ही नहीं है। तो मैं क्यों आया हूँ लखनऊ? यहाँ पे लखनऊ आया हूँ टुंडे कबाब खाने। हाँ? फिर हंसी दो। देख बेटा, इस बार है ना, मेरी बात मत टाल प्लीज। निठल्ले, तेरी सेटिंग के साथ ये संतोष जी के पिताजी दूसरी की सेटिंग लगा रहे हैं। बिना शादी के रिटायर हो जाएगा तू। ना ना ना, ऐसे मत बोल रहे मनहूस मानव। जब मुंह खोलेगा गोबर का उल्टी करेगा तू। कितना फालतू बोल रहा है, ऐसा हुआ ना भी लौटे तो सल्फास का गोली चाट कर मर जाएंगे हम, देवदास बन जाएंगे हम।